तो भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की कथित साजिश पर अमेरिका ने एक बड़ा बयान दे दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भारत के रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो इन आरोपों को गंभीरता से ले रहे हैं और इस जांच का परिणाम चाहते हैं। हम आपको पहले अमेरिका के दोनों नेताओं के बयान दिखाएंगे और फिर इसके मायने पर भी हम बात करेंगे। तो जॉन किर्बी स्पोक्सपर्सन व्हाइट हाउस के आरोप को गंभीरता से ले रहे हैं, तो वहीं एंटनी ब्लिंकन विदेश मंत्री अमेरिका के भारत का रुख अच्छा है और उचित रुख भारत का है। तो देखिए, आरोपों को गंभीरता से लिया जा रहा है। जॉन किर्बी जो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता है, उनकी तरफ से बात कही गई है। एंटनी ब्लिंकन अगर विदेश मंत्री अमेरिका की उनकी बात करें तो भारत का रुख अच्छा और उचित, क्योंकि भारत ने जो जांच की यहाँ पर बात कही है, जिसके लिए कमेटी बनाई गई है, इसको लेकर अमेरिका ने जो है इस पर रिस्पॉन्स दिया है और कहा है कि ये अच्छी बात है। तो भारत की ओर भी कोशिश जो है वो जारी। हम जांच का परिणाम चाहते हैं, साफ कहना एंटनी ब्लिंकन का। विदेश मंत्री अमेरिका के कानूनी मामले पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। तो वहीं जॉन किर्बी ने कहा कि भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है और जिस तरीके से जो कोशिश भारत की रही है इस पूरे घटनाक्रम पर, उसकी सराहना की है। अमेरिका द्वारा साझेदारी की मजबूती के लिए हम काम हमेशा करते रहेंगे और हमें इसे गंभीरता से लेना है। तो जांच समिति को लेकर देखिए एंटनी ब्लिंकन ने क्या कहा है, हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। और जो बात यहाँ पर जांच की बात कही गई है, अमेरिका ने भारत की कोशिशों को सराहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जांच समिति के गठन पर व्हाइट हाउस का ये बयान। तो अमेरिका ने खालिस्तान आतंकवाद पर भारत के कदम की सराहना की है, ये बड़ी खबर है। दरअसल भारत ने अमेरिका में एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या के आरोपों के खिलाफ जांच शुरू की और व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने क्या कहा वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। Remains a strategic partner, and we're going to continue to work to improve and strengthen that strategic partnership with India. At the same time, we take this very seriously. These allegations and this investigation, take it very seriously, and we're glad to see that the Indians are too, by announcing their own efforts to investigate this. And we've been clear that we want to see anybody that's responsible for these alleged crimes to be held properly accountable. और हमारे साथ फोन लाइन पर विदेशी मामलों के जानकार हैं रॉबिन सचदेव। वेरी गुड मॉर्निंग सचदेव जी। जिस तरीके से ये पूरी खबर सामने आई है और जो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी ने कहा कि जो भी प्रयास भारत के रहे हैं वो उनकी सराहना की और भारत का जो रुख अख्तियार किया गया इस पूरे मामले पर उसकी भी सराहना हो रही है। इस तरीके इस पूरे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बीच में इस पूरे मामले में भारत का रुख आप कैसे देखते हैं? थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहली बात, ये मामला सीरियस है। सेकेंडली, यस, अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत मल्टी डायमेंशनल हैं और अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे रिश्तों में। इस एक इंसिडेंट कहिए, एपिसोड कहिए, इसको लेकर के रिश्तों में खटास नहीं आनी चाहिए होपफुली, बट एट द सेम टाइम जैसे अमेरिका जो भी स्टेटमेंट दे रहा है वो फूक के पग, जैसे कहो ना, फूक के स्टेप ले रहा है, वो ले रहा है। अभी तो देखिए डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धांत सिंपल भी जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपों को गंभीरता से लिया जा रहा है, अब भारत ने जो जांच समिति का गठन किया है, ऐसे में दोनों देशों के रिश्ते बेहतर बनाए रखना कितने अहम हो जाते हैं? देखें, जैसे अभी बताया कि रिलेशनशिप काफी मल्टी फैसेटेड हैं, तो बहुत सारे पिलर्स हैं इस रिलेशनशिप के। पर मैं आपको बता दूं कि ये जो वाकया हुआ है, जो केस हुआ है, मुझे लगता है इसका एक मेजर इम्पैक्ट होने वाला है। मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले एक रिलीज आई है कि यूएस की जो सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी है वो बैठेगी जल्द ही और इस पूरे मुद्दे को एक तरफ से बातचीत करेगी। ये दिखा रहा है कि अब ये यूएस गवर्नमेंट के और भी जो विंग्स है उसमें जा रहा है ये केस, और कहीं ना कहीं इसका एक इम्पैक्ट लग रहा है जल्द आने वाला है। ये लीगल केस है, वक्त लगेगा, पर कहीं ना कहीं इसके रेपरकशंस होंगे। हमने वो केस की डिटेल्स देखी हैं, सबने पढ़ी हैं वो डिटेल्स, निखिल गुप्ता, CC1, ये सब नाम आज सबको पता है और कहीं ना कहीं ये एक तरफ से एक पार्ट ऑफ डिस्कोर्स हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसके अंदर कैसे पॉलिटिकली जो दोनों साइड के लीडर्स हैं बातचीत करेंगे, उससे ही कुछ रिश्तों में चेंजेस आ सकते हैं।
मैं आपको बता दूं ये तब जब जनवरी के अंदर भारत ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को बुलाया है भारत में, ताकि वो रिपब्लिक डे में आए और क्वाड का भी शिखर सम्मेलन हो सकता है जनवरी में। पर क्या इन सब डेवलपमेंट्स की वजह से ये शिखर सम्मेलन और जो बाइडेन भारत आएंगे, अब इस पे भी सवाल शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं कैसे भारत और यूएस अपने रिश्तों को अच्छा करते हैं तब जब चीन का एक बड़ा संकट है इस पूरे क्षेत्र में, ये भी अब देखने वाली बात होगी। सिद्धांत, आप बने रहिए रॉबिन्सन स्टेफ हमारे साथ फोन लाइन पर। हम लौट रहे हैं तुरंत इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका के आरोपों पर भारत की जांच समिति बनाने पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने खुशी को जाहिर किया है। बिल्कुल, ब्लिंकन ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने जांच करने की घोषणा की है और ये अच्छा और उचित है और हम इसका परिणाम देखना चाहते हैं। साथ ही ब्लिंकन ने कहा कि एक कानूनी मामला है जो कोर्ट में चल रहा है, तो आप समझ जाइए कि मैं इस पर विस्तार से टिप्पणी नहीं कर सकता। This is something we take very seriously. A number of us have raised this directly with the Indian government in past weeks. The government announced today that it was conducting an investigation, and that's good and appropriate, and we look forward to seeing the results. इस खबर पर बात कर रहे हैं सिद्धांत सिंबल हमारे साथ है। सिद्धांत, चूंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि भारत अमेरिका कई मुद्दों पर, कई मोर्चों पर मल्टीफेसेटेड रिलेशनशिप को साझा करते हैं और इस तरीके से मामला संवेदनशील है, लीगल ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दोनों की बैलेंस्ड अप्रोच का बहुत महत्व रखता है। क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में स्ट्रेटेजिकली कैसे मूव करना होगा भारत को? मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये प्ले आउट करेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। मुझे लगता है कि यूएस गवर्नमेंट के और भी डिपार्टमेंट्स रिएक्ट करेंगे। क्या यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस पूरे मुद्दे पे रिएक्ट करेंगे, ये बड़ी बात होने वाली है। अभी तक जो हम देख रहे हैं रिपोर्ट्स जो सजेस्ट कर रही हैं कि हाईएस्ट लेवल पर ये मैटर रेस करा गया था। क्या था वो हाईएस्ट लेवल, किसी को नहीं पता। पर मैं आपको बता दूं कि इसकी गंभीरता दोनों साइड के जहन में है, अमेरिकन साइड और भारतीय साइड, दोनों साइड के तरफ। और कहीं ना कहीं इसका जो इम्प्लीकेशन होने वाला है इस रिश्ते के ऊपर वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रेपरकशन हो सकते हैं। पर यही है, चीन का एक मुद्दा भी है, पर यूएस की अपनी एक पॉलिसी है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर को जो रीअफर्म करते रहते हैं। और इस दौरान अभी हमने कनाडा की तो बात की ही नहीं है, क्योंकि कनाडा भी कहीं ना कहीं कह रहा है कि ये तो हम कह ही रहे थे। कनाडा की भी बात करेंगे इस बीच। देखिए, बड़ी खबर बता दें, कनाडा शुरू से ही इस मामले में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है और अमेरिका के बयान के बाद कल ही ट्रूडो ने एक बार फिर इस पर बयान दिया था। August onwards, we have been working closely with our American counterparts, with partners around the world, on the very serious allegations that we shared in September. That we believe India was involved, agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil. The news coming out of the United States further underscores what we've been talking about from the very beginning. और लगातार हमारे सहयोगी सिद्धांत हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धांत, देखिए, जिस तरह से आप कनाडा का जिक्र कर रहे थे और वही हुआ कि कनाडा की तरफ से ट्रूडो ने जो बयान दिया है, अब इस बयान को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि कनाडा चुप बैठने वाला नहीं है। देखिए, कैनेडियंस तो पिछले कुछ महीने से कह ही रहे थे और कहीं ना कहीं जो यूएस केस हुआ है उनसे कहीं ना कहीं उनको और एक तरफ से सैल्वो मिल गया है भारत के खिलाफ, क्योंकि कल हमने फर्स्ट जो इंटरनेशनल रिएक्शन देखा वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से था, जिन्हें जल्द ही खुद ही कहा कि बिना किसी सवाल के कि मैं तो कह ही रहा था ये बात। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब कैनेडियंस काफी वोकल होने वाले हैं इस पूरे मसले में, क्योंकि कनाडा ने जो पार्लियामेंट में जो कहा कि एक क्रेडिबल एलिगेशंस हैं उनके खिलाफ, पर उनने कोई एलिगेशन नहीं दिया। यही अमेरिकन ने कोर्ट केस भी दर्ज कर दिया और दर्ज करने के बाद अब वो बयान दे रहे हैं। तो दोनों की पॉलिसी में थोड़ा डिफरेंस है, पर कहीं ना कहीं दोनों साइड यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। पर इसी दौरान मैं आपको बता दूं कि भारत के को लेके अभी तक भी कोई कमेंट्स नहीं आए हैं, क्योंकि भारत कहता आया है कि खालिस्तानियों के खिलाफ ना ही अमेरिका ने ना ही कनाडा ने कोई एक्शन लिया है। बिल्कुल सिद्धांत, इस खबर पर ज़ी न्यूज़ की नजर लगातार है, कुछ और अपडेट्स आएंगे, हम लौटेंगे आपके पास।